डॉक्टर लोतिका से पूछते हैं कि और आप हमें क्या जानकारी देंगे कि जिससे पेशेंट अपने इंसुलिन को सेफली घर पे रख सकें और उन्हें कैसे स्टोर करना चाहिए, उसके बारे में भी थोड़ा कुछ अंदाज़ा रहेगा तो मरीजों के लिए अच्छा रहेगा। अक्सर जो है पेशेंट पूछते हैं कि ये इंसुलिन है तो मेरे घर में फ्रिज नहीं है, अब मैं इसको कहाँ रखूँ, या मैं काम पे जाता हूँ तो मैं कहाँ ले लूँगा इंसुलिन, या मैं कैसे कैरी कर सकता हूँ। तो ये जैसे ट्रैवलिंग में या घर में यूज़ किया जा सकता है। नॉर्मली जो है इंसुलिन उसको फ्रिज में रखा जाना चाहिए, और जो डोर है जहाँ पे हमारा बटर कंपार्टमेंट बना हुआ है तो उस वाले लेवल पे उस जगह पे इंसुलिन सेफ रहता है। ये लगभग 4 से 6 हफ्ते तक वहाँ पे ठीक ठाक रहता है। एक बार हमने इंसुलिन खोला तो इस्तेमाल करना चाहिए और लगभग 1 महीने के अंदर ख़त्म हो जाना चाहिए। अगर नहीं ख़त्म होता है तो उसको डिस्कार्ड किया जा सकता है, क्योंकि नहीं तो कभी कभी इंसुलिन बंद हो गया, फिर उसके बाद रखा रहता है, फिर बाद में सोचते हैं कि अभी वापस डॉक्टर ने चालू कर दिया, चलो उसी को लेकर के यूज़ करें, तो उस समय वो वाला नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि उसकी इफ़ेक्टिविटी चली जाती है। तो और दूसरी बात है, जैसे हमारे कंट्री में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो उस समय कभी फ्रिज नहीं है, कभी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो घबराने की बात नहीं है। तो आप फ्रिज कहीं पे भी कबर्ड में रख सकते हो, या छोटा सा एक बॉक्स हो या अर्दनवेयर का पॉट हो तो उसके अंदर आप रख सकते हो, ताकि वो ठंडा थोड़ा सा ठंडा रहे, बहुत ज़्यादा ठंडा होने की ज़रूरत नहीं। एक बात ये है कि फ्रिज जो है ये इंसुलिन जो है उसको फ्रीज़र में कभी भी मत रखिए, क्योंकि फ्रीज़र में ये फ्रीज़ हो जाता है और फिर उसके बाद जब थॉ होता है तो ये इनइफेक्टिव रहता है। तो जिस तरह से आपने बताया कि इंसुलिन को स्टोर कैसे करना चाहिए, तो इंसुलिन को अक्सर फ्रिज के अंदर रखा जाता है, जो कि फ्रिज के दरवाजे में बटर बॉक्स है, वहाँ पे आप इंसुलिन को। इसके अलावा अगर कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिनके पास फ्रिज नहीं हो, तो जैसे मैडम बता रही हैं कि उनको एक मिट्टी के बर्तन में अपना इंसुलिन रखना चाहिए, और घड़े के पास भी रख सकते हैं, मटके के पास भी रख सकते हैं, जहाँ पर ज़्यादा करके ठंडक सी रहती है, और वो इंसुलिन को वहाँ पर भी सेव किया जा सकता है। ख़ास बात आपको ये रखनी है कि स्पिरिट स्वैप से उसको पहले बॉटल को भी क्लीन करना है। बॉटल का जो रबर वाला पोर्शन है जहाँ से हम इंसुलिन विड्रॉ करते हैं, उस एरिया को क्लीन करेंगे, और दूसरे स्पिरिट स्वैप से अपने स्किन को क्लीन करके इंसुलिन निकाल के बॉडी में लगा सकते हैं। तो हमें इंसुलिन स्टोरेज के बारे में भी आज और जानकारी मिली है, हमें प्रीमिक्स इंसुलिन के बारे में भी जानकारी मिली है, और कोरोना के बारे में भी अगर थोड़ी और जानकारी मिलेगी तो अच्छा रहेगा। हालांकि आज की तारीख में हम सब लोगों के पास एक एप्लीकेशन है जिससे हम पता कर सकते हैं कि हमारे एरिया में कोरोना है कि नहीं है, और देख सकते हैं कि किस तरीके से उसकी देखभाल की जा रही है। इसके अलावा भी सरकार भी अपने सब एक्शन ले रही हैं उसको कंट्रोल करने के लिए, और मुझे आशा है कि आप सब लोग स्वस्थ हैं, सब लोग अच्छे हैं और अपना पूरा ध्यान रख रहे हैं। तो डॉक्टर लोतिका, आप हमें और भी बताइए कि इसके बारे में कि डायबिटीज़ के मरीजों को क्या क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए जिससे कि वो निश्चिंत रहें कि उन्हें कुछ नहीं होने वाला है और वो अपने आप को सेव कर सके, या किस स्टेज में या कब उनको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, बताइए आप। तो जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं उनको जैसे उनका खाने पीने का प्लान है, जैसे उनका गोली दवाई लेने का जो प्लान है, जैसे उनके डॉक्टर ने एडवाइस किया है वो फॉलो करना चाहिए। उसके अलावा जो ब्लड शुगर है उसको रेगुलरली चेक करते रहें, ख़ास करके इस समय, क्योंकि बाहर कहीं लेबॉरेटरी में जा नहीं सकते, डॉक्टरों को कभी कभी मिल भी नहीं सकते हैं, कभी डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, या कभी कर्फ्यू की वजह से या लॉकआउट की वजह से वो बाहर नहीं जा सकते, तो घर पे चेक करके अपने डॉक्टर से फ़ोन पे कंसल्ट कर सकते हो, या मतलब
टेली कंसल्टेशन वगैरह कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है ताकि उनका जो है डाइट जैसे प्रिस्क्राइब किया गया है उस हिसाब से लें, जो एक्सरसाइज पैटर्न है वो भी रेगुलरली करें, बहुत ज़्यादा नहीं। और वॉकिंग घर में भी हो सकता है, आधा पौना घंटा रोज़ वॉकिंग घर पे भी हो सकता है। और उसके अलावा टाइम टू टाइम जो है इंजेक्शन या गोली दवाई जो भी है वो रेगुलरली देते रहें और शुगर कंट्रोल में रखें। अगर ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग का इक्विपमेंट है घर पे तो ब्लड प्रेशर भी चेक हो सकता है घर पे, ताकि ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रहे और वो बिल्कुल स्वस्थ रह सके। हमने देखा कि ये अभी हाँ, जैसे आपने बताया कर्फ्यू अभी भी चालू है, तो कर्फ्यू का टाइम आजकल बम्बई में है शाम के 9 बजे से और सुबह के 5 बजे तक। तो हमारे पास काफ़ी वक्त है, हम दिन में भी वॉकिंग कर सकते हैं, दिन में भी हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। और एक्सरसाइज जैसा आपने बताया कि वो अगर नियमित वॉकिंग करते हैं तो वो भी काफ़ी अच्छा है। और उनको अपना ब्लड शुगर टाइम टू टाइम चेक करना है, दिन में 1-2 बार तो चेक करना ही चाहिए उनको। और कुछ मरीजों ने ये भी हमें बताया था कि वो वॉक नहीं कर पा रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, उससे उनका वज़न भी बढ़ गया है। तो ऐसे केस में आप अपनी एक्सरसाइज रिज्यूम कर लीजिए, अपना टाइम निश्चित कर लीजिए और वॉक करते वक्त ध्यान रखें कि आप एक सेपरेट गैप पर चल रहे हैं, 1 और 2 व्यक्ति के बीच में कम से कम 1 मीटर का गैप रखिए। तो अलग अलग टाइम पे आप वॉक कर सकते हैं, जिससे कि एक झुंड ना बने और दूसरे लोगों को भी परेशानी हो। हाँ, अपना मास्क लगाना मत भूलिए, चेहरे पे मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आप अपने आप को बचाते हैं और सामने वाला मास्क लगाता है तो वो आपको बचाता है। तो एक दूसरे को हम इस तरह से बचा सकते हैं। और डायबिटीज़ के मरीजों को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उनका शुगर कंट्रोल में है। किसी भी अगर उनको कुछ शिकायत है तो वो हम लोगों से या अपने डॉक्टरों से संपर्क कर सकते हैं। आजकल टेलीमेडिसिन का भी अच्छी सुविधा उपलब्ध है, फ़ोन पे या मैसेज से भी बात की जा सकती है और एक सूटेबल टाइम पे पेशेंट क्लिनिक में आकर के भी दिखा सकते हैं। तो काफ़ी कुछ आज हमने चर्चा की है कि किस तरीके से अपने आप को सुरक्षित रखना है और किस तरह से अपने इंसुलिन को मैनेज करना है। तो मैं चाहूँगा कि डॉक्टर लोतिका आप सब लोगों को भी उनका थैंक यू कर सकते हैं। आप उन लोगों का 2 शब्द और कहिए आप। ठीक है, ये क्या है कि ये जो लॉकडाउन है और ये माहौल जो है ये पहले कभी हुआ नहीं है और होपफुली आगे कभी होगा नहीं और थोड़े दिन में सब ये ठीक हो जाएगा। पर जब तक ये रहे तब तक अपने को पॉजिटिव रहना चाहिए, अपने हेल्थ के बारे में देखते रहना चाहिए और कुछ भी मतलब चीज़ें जो अपने को आप इंजॉय करते हैं वो सब करिए। खाने पीने में अगर कुछ नया टेक्निक यूज़ करना चाहें, थोड़ा एक्सरसाइज कुछ नया करना चाहें, जैसे बिसाइड्स वॉकिंग आजकल बहुत सारे लोग हैं जो इनोवेटिव तरीके के एक्सरसाइज करते हैं अपने घर में। उसके अलावा जो है पॉजिटिव वीडियोस वगैरह, पॉजिटिव मैसेजेस देख सकते हैं। थोड़ा बहुत जर्नलिंग कर सकते हैं, जैसे लिखना है आपको अपने बुक में थोड़ा बहुत वो सब कर सकते हैं। बट बेसिकली अपना पॉजिटिव मेंटल आउटलुक रखेंगे तो वो सब ठीक रहेगा। इसके अलावा डॉक्टर साहब तो ये यहाँ पर मुझे कुछ और भी नज़र दिखने लग गया है कि एक्सरसाइज की जो बात की है आपने कि एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो एक जुम्बा करके जो एक्सरसाइज है उसका काफ़ी अच्छा रोल है डायबिटीज़ पेशेंट के लिए। और उसमें उनको काफ़ी कुछ एक्सरसाइज करने को मिल जाती है, अपने मनपसंद के गाने सुन सकते हैं और अपने घर पे सिंगल और सॉलिटरी पर्सन भी एक्सरसाइज कर सकता है। इसके अलावा और भी जैसे अगर आपके खाने पीने में रुचि है तो आप काफ़ी तरह के खाने हैं जो आप अपने घर पे खुद बना सकते हैं और ध्यान रख सकते हैं कि उसमें कैलोरीज और उसका ध्यान रखें आप। और शक्कर का इस्तेमाल ना करें उसमें और नमक भी कम इस्तेमाल करें, क्योंकि बहुत सारे डायबिटीज़ के जो मरीज़ हैं उनको हिडन
ब्लड प्रेशर तो रहता ही है, जिसका उन्हें काफ़ी करके पता नहीं चलता है। तो ब्लड प्रेशर एक ऐसी उसको हम कहना चाहेंगे कि एक ऐसा दोस्त है जो डायबिटीज़ के साथ साथ ऑटोमेटिक आता है, एक पे एक फ्री वाला ऑफ़र है। तो जैसे डायबिटीज़ होती है तो धीरे धीरे ब्लड प्रेशर भी होने लग जाता है। तो घर में ब्लड प्रेशर रेगुलरली चेक करें, उसकी दवाइयाँ नियमित रूप से टाइम पे लेते रहें, अपना नमक पे कंट्रोल रखें, नमकीन वगैरह थोड़ा कम इस्तेमाल करें, और फ्रूट्स वगैरह आप खा सकते हैं। अभी मैंगो का सीज़न ऑलमोस्ट चला गया है, पर फिर भी आप एक मैंगो तो रोज़ खा ही सकते हैं। और वो अगर बहुत स्वीट नहीं है तो बहुत अच्छा स्वीट है तो आधा मैंगो भी खा सकते हैं। और दूसरे जो फ्रूट्स हैं उनमें वाटरमेलन है और एप्पल है, संतरे हैं, चीकू हैं। तो आप बदल बदल के बाई रोटेशन एक एक दो दो फ्रूट रोज़ खा सकते हैं। और फ्रूट्स को खाना भी ज़रूरी है, क्योंकि हमें एक बात का और भी ध्यान रखना है कि हमें अपनी इम्यूनिटी ऊपर रखनी है, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा के रखना है। क्योंकि कोरोना से लड़ने के लिए जैसा देखा गया है, इम्यूनिटी का बहुत बड़ा रोल है। और जिन लोगों की इम्यूनिटी अच्छी है या अच्छी थी, वो लोगों को कोरोना ज़्यादा नुकसान नहीं कर पाया है। तो आप बीच बीच में अपने तुलसी का भी सेवन करिए, और इस तरह के जो हमारे प्राचीन इलाज है उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और दे आर वेरी सेफ इन डायबिटिक पेशेंट। तो इन सब के और अपने प्रोफाइल के हिसाब से भी आप उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इन सब बातों के साथ हम आप लोगों का फीडबैक लेना चाहेंगे कि आप लोगों को आज की चाय पे चर्चा किस तरह से लगी। आप हमें अपना जवाब लिख के भेजिए, और अपने सवाल भी लिखिए कि आप किस तरह के टॉपिक पे बात करना चाहते हैं, और कहाँ पर हमें इसके अंदर और नया रूप लाना चाहिए, जिससे कि हम मरीजों के साथ रूबरू हो सकें। अभी कोरोना का टाइम है, इतना अभी कंसल्टेशंस वगैरह करने में वक्त नहीं मिलेगा, तो हम उसके हिसाब से भी रूबरू हो सकते हैं और एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। इस सभी के साथ मैं आप सबसे इजाज़त लेना चाहूँगा, और आप स्वस्थ रहिए, सेफ रहिए और घर रहिए। डॉक्टर लुतिका, आप भी कुछ कहना चाहेंगी? तो स्टे सेफ एंड टेक केयर। Thank you for watching. Thank you for watching. Thank you for watching, and hope to see you in the next week. Thursday we will have another exciting topic, and according to your feedback we will create more and more fun and joy. Thank you very much. Have a great day. Bye bye. Take care.